हाय माय डियर ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज ह्यूमन स्केलेटन से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करते हैं, जो कि यूआरटीपीजी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली टॉपिक वाइज क्वेश्चन अपन करते आ रहे हैं। तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर का अधिकतम बाहर किसका बना होता है। बाहर नहीं आएगी, यहाँ पार्ट आएगा, यानी अधिकतम पार्ट किसका बना होता है बॉडी का। तो जो बना होता है वो अपने जल का बना होता है। किसका साथियों? जल का, ना कि अस्थियों का बना होता है। अस्थियाँ लिमिट होती हैं, 206 होती हैं। ह्यूमंस में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 206 होती हैं। त्वचा मांसपेशी अंगों का भी नहीं बना होता है, शारीरिक अंगों का भी नहीं बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का बना होता है। किसका साथियों? जल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो ये मतलब बॉडी सबसे ज़्यादा जल की ही बनी होती है। तो ये कितना प्रतिशत मिलेगा? तो आपको अगर इतने आंसर है तो वैसे मिलेगा तो आपको 60 से 70 65 से 75 के बीच मिलेगा। 65 से 75 के बीच मिलेगा। लेकिन अगर एक ही आंसर है तो 65% लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? 65%, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में होता है तो लगभग कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। एक वयस्क की बात करें तो वयस्क में तो होगी 65, और मानव शरीर में बात करें तो मानव शरीर में आंसर आ जाएगा आपका 70% पानी होता है। कितना होता है? 70% पानी होता है मानव शरीर में, ठीक है। वयस्क की बात करें तो वयस्क में 65%, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। किस तत्व का प्रतिशत, यानी कौन सा एलिमेंट है जिसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो कौन सा एलिमेंट होता है मानव शरीर में? वो होता है आपका ऑक्सीजन। आप सभी को पता है, श्वास अपन लेते हैं, 24 घंटे लेते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है, यानी सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाले तत्व की बात करें तो कौन सा है? वो है आपका ऑक्सीजन, यानी प्रचुरता। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन मिलेगी? O2 मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की बात करें तो एक ही क्वेश्चन कितनी बार घूम घूम के आ रहा है? अधिकतम मात्रा में, ये मात्रा में है तो इसका नाम है कैल्शियम। यानी ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन लिखते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है तो इनमें से कौन होगा? लोहा तो होता ही नहीं है, लोहा कम होता है, फॉस्फोरस भी कम, सोडियम भी कम, इसके ज़्यादा कैल्शियम ही मिलेगा, जो कि हड्डी बनी होती है किसकी? कैल्शियम की, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वयस्क मानव में होती है, वयस्क मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी वयस्क की बात की जा रही है तो वयस्क मानव में कितनी हड्डियाँ मिलेंगी आपको? 206 मिलेंगी। और जो शिशु होता है उसमें 300 हड्डियाँ मिलेंगी, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। अब तक ज्ञात कितनी हड्डियां हो चुकी हैं मानव कंकाल के अंतर्गत? तो ये हो चुकी हैं आपकी, कितनी हड्डियां ज्ञात हो चुकी हैं? तो बताइए साथियों, ये हो चुकी हैं 206। ये आरएएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो ध्यान में रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी मिलेगी? तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या मिलेगी, देखिए 100 तो होती नहीं है बिल्कुल, 300 तो उसमें मिलेंगी शिशु में, ये भी नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी, और 200 भी नहीं होंगी। तो इसमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेलियस नहीं होगी, लेकिन कान की है, ये नहीं होगी, इनकस नहीं होगी, ये भी कान की है, लेकिन होती कान की हड्डी है, वो है स्टेपीज। कौन सी साथी? स्टेपीज, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 11 नंबर, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी? सबसे छोटी हड्डी की बात की जा रही है, तो ये कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपकी कान में। कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, कौन की? मेलियस, इनकस और स्टीपीज, ठीक है। तो ये मिलेगी सबसे छोटी हड्डी कान में, ठीक है। और जांघ में सबसे बड़ी हड्डी मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ मिलती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या है, वो कितनी है वो बतानी है साथियों। तो वो है 28, कितनी? 28। मनुष्य की खोपड़ी में मिलने वाली हस्तियाँ कितनी है? 28। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, यानी तो हड्डियाँ सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, किसकी साथियों? कैल्शियम फॉस्फेट की, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के जोड़े की बात की जा रही है, तो पसलियों के जोड़े कितने होते हैं साथियों? बताइए, आप बता सकते हैं तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। मैं तो इसमें 12 लगाऊंगा, बिल्कुल राइट आंसर है, 12 जोड़े होते हैं।
मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? 12। लेकिन जो दो हैं वो सिंगल होते हैं, यानी जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है। नीचे नीचे की जो पसलियाँ होती हैं वो जुड़ी नहीं होती हैं और ऊपर की जोड़े में होती हैं। नीचे की बात करें, नीचे इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी मिलेगी आपको? आप बता सकते हैं तो किस प्रकार की मिलेगी? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, क्योंकि ऊपर का सारा वजन कहाँ? पैर पर ही टिका रहता है, तो इसलिए कैसी होगी? ठोस। अगर खोखली तो बिना में पक्षियों में होती है, क्योंकि पक्षियों में उड़ने के लिए क्या है? वजन कम होना चाहिए, तो इसलिए उनकी हड्डियाँ कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, यानी ठोस होती हैं। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी की बात हो रही है। ऑर्थोप्लास्टी किसे कहते हैं? तो ऑर्थोप्लास्टी किसे कहते हैं साथियों? तो ये कहते हैं कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ठीक है। यानी कूल्हे के जोड़ का क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर। प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, यानी जो ऊतक एक हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये बात हो रही है ऊतक और हड्डी के बीच कौन सा लिगामेंट पाया जाता है, कौन सा जॉइंट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका लिगामेंट, स्नायु पाया जाता है, ठीक है। यानी प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, हड्डी हड्डी के बीच कौन सा जॉइंट मिलेगा? लिगामेंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, तो ये किसकी बनी रहती हैं? ये बनी रहती हैं आपकी भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती हैं। जो दांतों पे पीला पीला कलर आ जाता है वो किसके कारण आ जाता है? एक तो भोजन के कण, एक थूक और मुख अम्ल, यानी मुख में पाए जाने वाले अम्ल के कारण, और बैक्टीरिया के कारण क्या बन जाती है? जो परतें बन जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्यों? इसका राइट देखिए, नाखून काटते समय इनमें नसें नहीं पाई जाती, नाखून में नसें नहीं होती, इसलिए दर्द नहीं होता है। और आंसर क्या बता रहा है वो देख लेते हैं कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। ये भी सही है, यानी नस नहीं होगी तो रक्त संचरण कहाँ से हो जाएगा? नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, ये तो है ही नहीं सकता, ये तो बेकार है ही नहीं, काम आता है बिल्कुल रक्षा के। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अस्थि और दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी? तो साथियों बताइए किसकी ज़्यादा, यानी दांत और हड्डी के निर्माण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं की बात की है तो देखिए 21 कैल्शियम आवश्यक होता है बिल्कुल, फॉस्फोरस भी आवश्यक होता है, ये तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस की। बाकी बात फ्लोरीन भी आवश्यक होता है, आयोडीन आवश्यक नहीं होता है, ये तो हड्डियों को गलाता है। अगर नमक में हड्डी डाल दी जाए नमक के पानी में तो गलेगी बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये आवश्यक नहीं होता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? यानी जो हड्डियां टूट जाती हैं, ऐसे एक्सीडेंट में हड्डियां टूट गई तो उनको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बताइए, प्लास्टर ऑफ पीओपी का उपयोग किया जाता है, ये सभी को पता होगा पीओपी का, ये तो 10th क्लास में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग में भी पढ़ा होगा आपने। तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो कौन है? ये तो सबको पता होगा, डेंटिन ही होगा सबसे दृढ़ भाग हमारे शरीर का। तो कौन है? दंत बलक, डेंटिन नहीं है, दंत बलक। तो इसका राइट आंसर हो गया दंत बलक। कभी डेंटिन मत कराना, अगर दंत बलक ऑप्शन नहीं होता तो डेंटिन हो जाता, ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ मिलेंगी? तो आपको सबसे मजबूत मांसपेशियां मिलेंगी जबड़े में, यानी जो जबड़ा होता है उसमें सबसे मजबूत मांसपेशियां मिलेंगी, मसल्स मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने हस्तियों से मिलकर बना होता है? मानव कंकाल तंत्र है जो कितने हस्तियों से मिलकर बना होता है? तो मानव कंकाल बना होता है आपका 206 हस्तियों से। कितने हस्तियों के, यानी हड्डियों की बात हो रही है तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206 ही होती हैं साथियों। एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? वयस्क की बात कर रहे हैं तो वयस्क में कितनी अस्थियां मिलेंगी? इसमें भी वयस्क में भी 206 मिलेंगी। तो देखिए कितना घुमा के एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि वो की जांग में पाई जाती है, वो कौन सी है बताइए साथियों? तो वो है आपकी फीमर,
कौन सी, फीमर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका आंतरिक आयु के लिए। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? आंतरिक आयु के लिए किया जाता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? यानी जो ह्यूमन ब्रेन है उसका भार कितना होता है, यानी गेन कितना होता है, वजन कितना होता है, वेट कितना होता है? तो ये कितना होता है? ये होता है आपका 1.36 किलोग्राम, ठीक है, 1.36 किलोग्राम होता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियां पाई जाती हैं? अत्यधिक पसलियां किस में मिलेंगी? तो ये 31 का राइट आंसर हो गया, ये मिलेंगी आपकी सांप में। सबसे अधिक पसलियां कहाँ मिलेंगी? आपको सांप के अंतर्गत देखने को मिलेंगी साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होते हैं? ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ऑस्टियोसाइट उपस्थित होते हैं आपके अस्थि में, अस्थि में ऑस्टियोसाइट मिलेंगे, ठीक है साथियों। और साथियों अभी तक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आगे नए नए क्वेश्चन लाते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है? ऑसिपिटल, जो ऑसिपिटल है वो कहाँ उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित होता है आपका कपाल में। जो ऑसिपिटल है वो कहाँ उपस्थित होता है साथियों? कपाल के अंतर्गत मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर में उपास्थि, यानी उपास्थि के अंदर कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी जैसे आपने जो नॉनवेज खाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो ये कमज़ोर सा हिस्सा होता है दोनों साइड में, वो होता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? तो इसकी बात करें, मानव शरीर में कार्टिलेज कहाँ उपस्थित रहता है? तो ये उपस्थित होता है आपका नाक में। नाक में जो आगे आगे कार्टिलेज उपस्थित रहता है, ठीक है, मुलायम सा होता है। तो ये कार्टिलेज कहाँ मिलेगा? मानव शरीर में, नाक में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? कशेरुकी खंड होते हैं, तो कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो ये होते हैं आपके 33। कितने कशेरुकी खंड होते हैं साथियों? 33 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ये भी बात हो चुकी है कि सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ये है जांघ में, कौन सी? फीमर। कौन सी अस्थि है साथियों? फीमर। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हिंज जोड़ कहाँ होता है? हिंज जोड़ कहाँ मिलेगा साथियों? तो ये मिलेगा आपका कोहनी में। कोहनी में एक ऐसा जोड़ है कि आपकी जो कोहनी है वो एक साइड तो खुल जाती है लेकिन दूसरी साइड नहीं खुलेगी, वहाँ ही रोक देता है। जैसे नीचे तो कौन रोकता है? आपकी लेग में होता है, तो वहाँ तो पटेला रोकता है। आपकी जो लेग है उसको आगे आने से रोकने के लिए कौन सी अस्थि रोकती है? पटेला। और यहाँ कोहनी में हिंज जोड़ रोकता है, ठीक है। कोहनी है वहाँ कौन सा जोड़ पाया जाता है? हिंज जोड़, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में, ये भी पहले क्वेश्चन की बात हो चुकी है, SSC MTS में मैट्रिक्स लेवल एग्जाम में पूछा गया है 2002 में। तो मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक जो कठोर पदार्थ है वो आपका कौन सा है? वो है दंत वलक। पहले भी बात हो चुकी है, दंत वलक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39 की, कर्ण हस्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये भी बिल्कुल कर्ण हस्तियों की संख्या पूछे तो देखिए, एक कान में तो 3 होती है और दोनों में मिला के कितनी होगी? 6। तो कर्ण में अस्थियों की संख्या कितनी होगी? 6, ठीक है। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वो संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है, यानी हड्डी और पेशी, मसल्स के बीच कौन सा जॉइंट पाया जाता है? कौन जोड़ता है? वहाँ कौन जोड़ता है? तो वहाँ जोड़ता है आपका टेंडोन। कौन जोड़ता है साथियों? टेंडोन। अस्थि और पेशी को कौन जोड़ता है? टेंडोन जोड़ता है, ठीक है साथियों। हड्डी बनने का परीक्षण वॉन ऑसिफिकेशन टेस्ट मानवों में क्यों किया जाता है? यानी जो वॉन ऑसिफिकेशन टेस्ट है वो उसे बोलते हैं हड्डी जोड़ने का परीक्षण, वो मानवों में क्यों किया जाता है? तो आपको पहले भी बात हो चुकी है कि आयु की जांच करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है साथियों? आयु की जांच करने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कंदुक उलूखन यानी कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। कंदुक खलिका संधि कहाँ मिलेगी? कंदुक खलिका बॉल एंड सॉकेट की बात हो रही है, बॉल एंड सॉकेट संधि की बात हो रही है, तो ये मिलेगी आपकी। यानी जो एक तो खाली स्थान होता है उसमें क्या है? ये सॉकेट समा जाता है, ठीक है। तो ऐसी संधि आपको जॉइंट पे मिलेगी। ये मिलेगी आपकी कहाँ? देखिए कहाँ मिलेगी आपकी ये संधि? ये मिलेगी आपकी 42, तो 40 नितंब, बॉल एंड सॉकेट संधि नितंब मतलब कमर के जो कमर होती है उसमें जो टांग आती है, वो टांग लेग है वो जुड़ती है कमर में, तो वहाँ जो संधि मिलेगी बॉल एंड सॉकेट संधि। कौन सी? बॉल एंड सॉकेट। और कंधे पर भी बॉल एंड सॉकेट संधि,
ठीक है। जैसे आपका जो हैंड है वो ऊपर कंधे से जुड़ता है, वहाँ भी बॉल एंड सॉकेट संधि मिलेगी। स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी आपकी उंगली में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि छाती के आसपास के हड्डियों को क्या कहा जाता है? छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिब्स। रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? रिब्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? तो देखिए अच्छी हड्डी नहीं है उसकी बात करें तो देखो, कपाल अच्छी हड्डी है बिल्कुल, मेरुदंड अच्छी है बिल्कुल, कंधा नहीं है, सिर अक्षीय हड्डी है बिल्कुल। एक्सियल हड्डी की बात करें तो ये तीनों एक्सियल हड्डी है, ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंधा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जॉइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? जॉइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? जैसे आपके जॉइंट है वहाँ वो कटकट की आवाज़ होती है ना, कभी कभार जब बैठते उठते हैं तो वो कटकट की आवाज़ हड्डियाँ आपस में क्या है कि जो जॉइंट मिल जाते हैं, हड्डियाँ मिल जाती हैं, तो इसलिए होती है। तो इनके बीच में एक पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? कार्टिलेज, जिसकी वजह से वो कटकट की आवाज़ नहीं होती है साथियों। तो कौन मुलायम करती है? कार्टिलेज करती है, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, उसे क्या कहते कहा जाता है? दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक यानी कंडक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती हैं, उसे क्या कहा जाएगा साथियों? तो उसे कहा जाएगा आपका स्नायु। क्या कहा जाएगा साथियों? स्नायु। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी का भाग है। वर्टिब्रेट किसका भाग है साथियों? रीढ़ की हड्डी का भाग है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो ये बिल्कुल आपकी जांग संधि होगी। कौन सी होगी? यानी सबसे बड़ी जो हड्डी बात करें तो वो भी जांग में ही मिलेगी, और संधि कहाँ मिलेगी? जांग में, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। कि दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को, ये पहले भी बात हो चुकी है, क्या कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है साइनोवियल द्रव। कहाँ पाया जाता है? साइनोवियल द्रव, ठीक है। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो देखिए बताइए इसमें से कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? देखिए जिंक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सल्फेट नहीं है, आयरन नहीं है, कैल्शियम की हड्डियाँ बनी होती है, तो इसके लिए राइट आंसर हो गया कैल्शियम, ठीक है साथियों। और यहाँ आपके क्वेश्चन जो ह्यूमन स्केलेटन से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं, और सेल बायोलॉजी से भी हो चुके हैं, आगे हिस्टोलॉजी से लाएंगे, मसल से लाएंगे। तो इसलिए बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।